नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों आज है 1 जुलाई 2020 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना अपडेट की। दोस्तों आज से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। 1 जुलाई से पूरे देश में अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। कई सारे नियम बदल गए हैं तो आप लोगों को ये जानना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहली बात तो यहाँ पर यह है कि रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रतिबंध रहेगा और जो स्कूल कॉलेज हैं वो 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ठीक है, और ये जो गाइडलाइंस हैं उत्तर प्रदेश के लिए हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ राज्य हैं जो अपने हिसाब से गाइडलाइंस को जारी करें, तो ये उत्तर प्रदेश की गाइडलाइंस है। यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या महत्वपूर्ण अपडेट है। लिखा है कि अनलॉक 2 के लिए जारी गाइडलाइन के तहत यूपी में स्कूल कॉलेज शैक्षिक प्रशिक्षण कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति जारी रहेगी। केंद्र व राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान 15 जुलाई से काम करना शुरू कर देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को अनलॉक 2 पूरी तैयारी से लागू करने के लिए केंद्र के प्रावधानों का अध्ययन करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश में भी जो केंद्र की गाइडलाइंस है पूरी तरीके से लागू रहेंगी। स्कूल कॉलेज सिनेमा हॉल जिम मेट्रो 31 जुलाई तक बंद रहेंगे और सभी अफसरों को इसको सख्ती से पालन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, 31 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, मेट्रो रेल सेवाएं, सभी सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार व सभागार, असेंबली हॉल आदि सब ये बंद रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग इन सभी दिशा निर्देशों का बहुत ही अच्छी तरीके से पालन करिएगा क्योंकि इस समय बचाव ही इलाज है और कोई इसका इलाज नहीं है। तो आप लोग इसको सही से फॉलो करिएगा जो भी गाइडलाइंस हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अनलॉक 2 के दौरान ही अब यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी उसको बढ़ा दिया गया, विस्तारित कर दिया गया है। 80 करोड़ लोगों को नवंबर तक हर माह मिलेगा मुफ्त राशन। आप लोग जानते हैं शुरुआत में मार्च में 3 महीने का मुफ्त राशन देने का ऐलान किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा, तो अब उसको बढ़ा करके नवंबर तक कर दिया गया। मतलब प्रत्येक गरीब परिवार को जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जिसको अभी तक का राशन मिलता था, उनको अब नवंबर तक यानी 5 महीने और मिलेगा। ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 5 महीने राशन और मिलेगा। इसमें क्या क्या मिलेगा तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें एक यूनिट में अगर घर में एक फैमिली मेंबर है तो 5 किलो राशन का प्रावधान है। 5 किलो राशन में गेहूं या तो चावल या फिर 1 किलो दाल मिलती थी, लेकिन इस बार यहाँ पर कहा गया है आपको 1 किलो चना दिया जाएगा क्योंकि दाल मिलों में कुछ प्रॉब्लम है, इस वजह से काफ़ी लेट हुआ। तो इस वजह से अब आप लोगों को इसमें चना देने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये योजना है अब लागू कर दी गई है, फिर से इसको विस्तारित कर दिया गया है। नवंबर तक इसका आप लोग बेनिफिट ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं 10वीं 12वीं यूपी बोर्ड को। तो दोस्तों 10वीं 12वीं के जो डिजिटल अंक पत्र हैं आज से मिलने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये डिजिटल होंगे यानी इंटरनेट के जरिए मिलेंगे। कैसे मिलेंगे तो आप लोग इनको जो बच्चे हैं वो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। जो स्कूल हैं, जो स्कूलों के प्रधानाचार्य हैं, उनके पास लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, वहाँ से वो लॉगिन करेंगे, उसके बाद अंक पत्र निकाल लेंगे और उसके बाद उसको प्रत्यक्षाक्षरित करके बच्चों को प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इस बार जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में छपे होंगे। अंक पत्र और उसी के साथ प्रमाण पत्र होगा, यानी अलग अलग आपको नहीं मिलेगा, एक ही में अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों होगा। ठीक है, और कोरोना से हार्ड कॉपी भेजने में हो रही अड़चन को देखते हुए डिजिटल प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय इस बार लिया गया है। ठीक है, वहीं पर प्रदेश के जो परिषदीय एवं प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक जो स्कूल हैं आज से खुलेंगे। यहाँ पर दिया है कि जो भी परिषदीय शिक्षक हैं, उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, वो सभी शिक्षक आज से स्कूल पहुँचें। प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक, इसके साथ साथ शिक्षा मित्र, अंशकालिक अनुदेशक, सभी को स्कूल पहुँचना अनिवार्य है। हालांकि ये लोग लगातार विरोध कर रहे हैं कि कोरोना के कारण इस समय स्कूल ना बुलाया जाए, लेकिन अभी तक आदेश यही है कि इनको स्कूल जाना है। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर अपडेट है कनिष्ठ सहायक भर्ती के बारे में। जूनियर असिस्टेंट यूपी SSS की भर्ती है, उसमें सरकार से और यूपी SSS से जवाब मांगा गया है। दोस्तों 5288 पदों की भर्ती हो रही थी,
इसमें जो पद रिक्त रह गए हैं उनकी नियुक्ति की मांग की जा रही है। उसी में एक याचिका दाखिल की गई थी और याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जे मुनीर ने आलोक गौर व अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है और इसमें यूपी ट्रिपल राज्य सरकार से जवाब मांगा गया है। याचिका में कहा गया है कि जो पद बचे हैं उनको अगली भर्ती में कैरी फॉरवर्ड ना किया जाए, बल्कि उनको जो रिक्त पद है उनको बाकी जो अभ्यर्थी हैं उनसे भरा जाए। कुल मिलाकर के प्रदेश के 71 सरकारी विभागों में 5288 पदों का विज्ञापन 2016 भर्ती में निकला था। 2016 भर्ती जूनियर असिस्टेंट की अपडेट है, उस पर बाकी पदों को भरने के लिए ये केस लगाया गया था। अब बात करते हैं आगे, बात कर लेते हैं टीजीटी पीजीटी के। दोस्तों टीजीटी पीजीटी जो कॉलेज चॉइस वाला प्रोग्राम था जिसकी लास्ट डेट 30 जून 2020 थी, ठीक है, उसकी डेट बढ़ा करके 2 जुलाई 2020 कर दी गई है। 2 जुलाई तक जिन भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने अभी तक कॉलेज चॉइस नहीं किया है वो लोग कॉलेज चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज चॉइस करने के लिए governmentjobcenter.com वेबसाइट विजिट करें, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। अगली अपडेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर अपडेट है टीजीटी पीजीटी 2013 को लेकर के। टीजीटी पीजीटी 2013 वाले अभ्यर्थियों की जो वेटिंग लिस्ट में थे इनकी ज्वाइनिंग 10 से 15 जुलाई के बीच हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों ने मांगी तैनाती। अभ्यर्थियों ने कहा कि इसके जो वेटिंग लिस्ट के 426 आई थिंक पद थे, 402 पद थे सॉरी, तो इसके लिए जो काउंसलिंग हुई थी ये फरवरी में 18 से 22 फरवरी के बीच करवाई गई थी 2020 में। काफ़ी समय बीतने के बाद भी अभी तक इनके नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए गए। ऐसे में अभ्यर्थियों ने मंगलवार को शिक्षा निदेशालय में प्रदर्शन किया, नियुक्ति पत्र की मांग की। तो इनको आश्वासन ये मिला है, विनय कुमार पांडे की ओर से कहा गया है, ठीक है, एवं अपर निदेशक महेंद्र देव ने कहा है कि 10 से 15 जुलाई के बीच नियुक्ति पत्र जारी कर दिए जाएंगे। तो टीजीटी पीजीटी 2013 के अभ्यर्थी जो अवशेष पैनल वाले हैं जो वेट कर रहे हैं उनकी ज्वाइनिंग ज्वाइनिंग लेटर 10 से 15 जुलाई के बीच में जारी कर दिए जाएंगे। बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर अपडेट है पीसीएस को लेकर के लिखा है, पीसीएस में स्केलिंग को लेकर के बड़े बदलाव के संकेत। अभ्यर्थियों का आरोप है कि इस बार पीसीएस 2020 का जो है नोटिफिकेशन, उसमें नोटिफिकेशन में ऐसी बातें लिखी हुई जिससे ये स्पष्ट है कि बड़ा बदलाव इस बार स्केलिंग में हो जाएगा। अभ्यर्थी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पीसीएस 2018 में स्केलिंग नहीं की गई है, इस वजह से अब 2020 में भी स्केलिंग नहीं होगी और छात्रों का इसमें भारी नुकसान होगा। यहाँ पर देख सकते हैं किस वजह से अभ्यर्थी ऐसा कह रहे हैं। तो अभ्यर्थियों का कहना है कि इसके पूर्व के पीसीएस के सभी नोटिफिकेशन में इसी स्थान पर लिखा रहता था, मतलब एक कॉलम था वहाँ पे ये लिखा रहता था कि स्केलिंग जो है आवश्यक जो है वो पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार लागू रहेगी, ऐसा लिखा रहता था। लेकिन इस बार जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें ये लिखा है कि सिस्टम स्केलिंग सिस्टम आवश्यकता के अनुसार मतलब लगाया जाएगा। ठीक है, स्केलिंग सिस्टम आवश्यकता के अनुसार लागू किया जाएगा, ऐसा उल्लेख पहली बार हुआ है। इस वजह से अभ्यर्थी परेशान है कि इस बार भारी बदलाव के संकेत स्केलिंग में पीसीएस में दिख रहे हैं। बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश में अब नहीं करवाए जाएंगे, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में हो, सभी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर अपडेट निकल के आई राजेंद्र सिंह यानी रज्जू भैया विश्वविद्यालय की। यहाँ पर कोई मिलाकर के लिखा है कि 4.40 लाख छात्र किए जाएंगे प्रमोट। ठीक है, और यूजी के इसमें 3.5 लाख छात्र हैं और पीजी के 53,000 छात्र हैं और अन्य छात्र हैं, इनको प्रमोट किया जाएगा। कोई भी परीक्षा नहीं होगी, इनको अगली कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा। आपको बता दें ये जो यूनिवर्सिटी है इसके 4 कॉलेजों में इसका जो क्षेत्र है वो है प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर। यहाँ पर जितने भी कॉलेज हैं सब ये आते हैं इसी के अंतर्गत, राज्य विश्वविद्यालय के अंतर्गत। तो अब यहाँ के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा बिना किसी परीक्षा के। ठीक है, आप लोगों को याद होगा कि एक समिति का गठन किया गया था, समिति ने ही ये निर्णय दिया था कि परीक्षाएं न करवाई जाएं। इसके तनेजे के अध्यक्षता में गठित 4 सदस्यीय समिति हुई थी। तो फिलहाल अब उसी के आदेश के तहत ये पालन किया जा रहा है।
अंत में बात कर लेते हैं यूपीपीएससी प्रवक्ता हिंदी रिजल्ट को लेकर के। लोक सेवा आयोग ने हिंदी प्रवक्ता का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 23 अभ्यर्थियों को इसमें नियुक्ति मिली है, ठीक है। और 23 पदों पर चयन के लिए जो इंटरव्यू थे वो 24 एवं 25 जून को आयोजित किया गया था। 23 में से 13 पद अनारक्षित के, जबकि 9 पद ओबीसी, 1 पद एससी के लिए आरक्षित था। तो ये दोस्तों आज की होगी पूरी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। और जितने भी शिक्षक टीजीटी पीजीटी 2016 के अभ्यर्थी इंटरव्यू शुरू कराना चाहते हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ी सी आवाज़ उठाइए, तभी आप लोगों के इंटरव्यू जल्दी शुरू हो सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।